हेलो दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं प्रभाकर आज आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ संस्कृत रुचिरा भाग 3 पाठ 2 का मूल पाठ, साथ ही साथ शब्दार्थ और सरलार्थ भी। द्वितीय पाठ दूसरे पाठ को कहते हैं द्वितीय पाठ। संस्कृत में पाठ का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिल की वाणी को मैंने कभी नहीं सुना। तो बिल की आवाज़ और वाणी एक ही चीज़ है, मैंने कभी नहीं सुना, ऐसा पाठ का नाम है। अच्छा, विशेष रूप से ये बताऊंगा कि ये जो पाठ है पंचतंत्र नाम का एक संस्कृत का ग्रंथ है, जिसमें जीव जंतुओं पेड़ पौधों को पात्र मान करके, जीव जंतुओं को कथा का पात्र मान करके, और जो एक बोध कथा होता है इस तरीके का इसमें कई सारे कहानियाँ है और कई सारे खंडों में लिखा गया है। इसमें ये तृतीय खंड से काकोलुकियम ऐसा खंड है, उसी खंड से इस पाठ को ग्रहण किया गया है। इस पाठ को उसी से लाया गया है, उसी खंड से। तो इस पंचतंत्र का जो ग्रंथ है, पंचतंत्र नाम का ग्रंथ, इसको लिखने वाले पंडित विष्णु शर्मा जी थे। उन्होंने ही इस ग्रंथ को लिखा, उसी ग्रंथ से ये ग्रहण किया गया है। इस पाठ में मूल पाठ है, जहाँ पे श्लोक है वहाँ पे अन्वय भी दिया गया है, सरलार्थ है और शब्दार्थ है। तो इस प्रकार से मूल पाठ जो संस्कृत है उसको मूल पाठ कहते हैं। शब्दार्थ आप समझते ही हैं, जो संस्कृत और हिंदी में लिखा है वो शब्दार्थ उसके लिए कहा गया, और जो पंक्ति सा हिंदी अर्थ लिखा होगा उसी के लिए कहा गया सरलार्थ है। तो सबसे पहले हम संस्कृत का जो मूल पाठ में दिया गया है उसमें इस प्रकार से पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे। कस्मिश्चित वने खरनखरः नाम सिंह प्रतिवसति अस्मा। किसी एक वन में खरनखर नाम का सिंह यानी शेर निवास करता था। एक सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। एक बार वो क्या हुआ उसके साथ कि वो भूखा हुआ, पूरे जंगल में घूमता रहा, इधर उधर घूमता रहा, फिर भी उसे कुछ भी खाने को प्राप्त नहीं हुआ और वो घूमता ही रहा। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सह अचिंतयत्। इसीलिए फिर वो जब शाम का समय हो गया, शाम के समय में सोचने लगा कि मैं अब जो है क्या करूं। तो सूर्यास्त का भी समय हो रहा है, तो अब क्या किया जाए। तो नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। उसने सामने एक गुफा देखा जंगल में और सोचा कि हो ना हो कोई एक जीव रात को अगर इस गुफा में आ जाता तो मैं उसको खा जाऊंगा और मेरा भोजन जो है वो हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सोच करके वो गुफा में जा करके बैठ गया छुप करके। अब इसका जो शब्दार्थ है, कई सारे शब्दों का शब्दार्थ दिया गया, देखते हैं कौन कौन से शब्द का शब्दार्थ है। शब्दार्थ है कस्मिश्चित यानी किसी, वने यानी वन में जंगल में, प्रतिवसति अस्मा रहता था, कदाचित यानी किसी समय, इतस्ततः यानी इधर उधर, परिभ्रमणम घूमता हुआ, क्षुधार्ता यानी भूखे व्याकुल, भूख से बहुत ही ज़्यादा अति व्याकुल होकर के घूमता रहा। आहारम भोजन, आहारम मतलब भोजन, इसके बाद किंचिदपि यानी कुछ भी, एकाम यानी एक, ततः यानी तब, महतीम विशाल बड़ी, गुहाम यानी गुफा को, दृष्टवा यानी देखकर, अचिंतयत यानी सोचा, नूनम अवश्य ही निश्चित रूप से। इस प्रकार से ये शब्दार्थ है। आगे सरलार्थ देखते हैं क्या है। कुछ शब्दार्थ और भी है, कुछ ये शब्दार्थ दिए गए हैं, इसको भी देख लेते हैं। रात्रो यानी रात में, कोपी यानी कोई भी, जीवः यानी प्राणी, आगच्छति आता है, अतः यानी इसलिए, अत्रैव यहाँ पर, निगूढ़ो भूत्वा यानी छिप करके, मौन होकर के, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ। अब सरलार्थ देखते हैं। मूल पाठ पढ़ते समय मैंने सरलार्थ तो बता ही दिया था, फिर भी इसको पढ़ के एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है किसी वन में खरनखर नामक सिंह, लॉयन इंग्लिश में लिखा है, रहता था। किसी समय भूख से व्याकुल होकर इधर उधर घूमते हुए उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तब सूर्यास्त के समय
सूर्य के अस्त होने के समय एक विशाल गुफा को देखकर वह सोचने लगा, निश्चित रूप से इस गुफा में रात में कोई प्राणी या कोई जीव आता है, अतः यहाँ पर ही छिप करके बैठ जाता हूँ। इस प्रकार से ये जो है उसी पहला पैराग्राफ का ये सरलार्थ है। आगे हम दूसरे जो है पैराग्राफ इसको भी पढ़ लेते हैं। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगालः समागच्छत्। क्या हुआ, इतने में ही सूर्यास्त के समय में ही जब वो छिप करके गुफा में बैठ गया शेर, उसी क्षण कुछ देर बाद एक दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल कहते हैं गीदर को कहते हैं श्रृगाल, गीदर आ गया और वो गीदर उसी गुफा में रहा करता था। तो अपने गुफा के पास आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न बहिरागता। जब उसने गुफा की तरफ देखा, क्योंकि ये जो गीदर होता है बड़े चालाक प्राणी होता है, तो जब वो आया गुफा के पास तो देखा कि कोई हमारे गुफा में छुप करके बैठा तो नहीं है। तो ऐसा सोच करके पहले उसने गुफा की तरफ देखा बड़े ध्यानपूर्वक से। कोई भी आता अपने घर में तो बड़े ध्यानपूर्वक देखता है चारों तरफ, कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। इस प्रकार से वो जो है गीदर उसने भी देखा और चारों तरफ देख करके उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे गुफा में जो सिंह का जो पैर है उसका निशान दिख रहा है, लेकिन वापस आने का नहीं दिख रहा है। तो वो सोचा कि ये जाने का तो निशान है लेकिन आने का नहीं है। इसका मतलब ये है कि शेर हो ना हो गुफा में ही है। आगे लिखा है श्रृगालः अचिंतयत् अहो विनष्टोस्मि। हो ना हो मैं अगर अंदर गया तो मैं तो नष्ट हो जाऊंगा, मुझे तो खा लेगा शेर। नूनम अस्मिन् विले सिंह अस्तीति तर्कयामि। उसने सोचा हो ना हो इसी गुफा में ही बैठा हुआ शेर, ऐसा उसने सोचा। तत् किम कर्माणि, मेरा तर्क ये है, अस्तीति तर्कयामि, यानी मेरा तर्क ये है कि इसी गुफा में शेर बैठा होगा। तत् किम कर्माणि, इस समय अब हमें क्या करना चाहिए, उसने इस प्रकार का सोचा। आगे हम इसका शब्दार्थ देखते हैं, फिर सरलार्थ की तरफ बढ़ेंगे। पहले शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच, गुहाया यानी गुफा का, नाम यानी नामक, श्रृगालः यानी गीदर, समागच्छत् आ गया, यावत् ज्यों ही, पश्यति देखता है, यावत् ज्यों ही, तावत् ज्यों ही। यावत् तावत् का मतलब अलग अलग है। यावत् का मतलब है ज्यों ही और तावत् का मतलब होता है त्यों ही, यानी तभी। त्यों ही मतलब तभी। पश्यति देखता है, सिंह पद यानी सिंह का यानी शेर का पैर, पैरों का निशान, पद्धति यानी निशान, प्रविष्टा प्रविष्ट हुआ, प्रविष्ट हुई, अंदर चली गई, दृश्यते दिखाई पड़ रही है, वही यानी बाहर, आगता यानी आ गई, अचिंतयत सोचने लगा, विनष्टः नष्ट हो गया, नूनम अवश्य ही, अस्मिन इस, अस्थिति है, ऐसा ऐसा ही ऐसा है, अस्मिन इस, करवानी करूं, तर्कयामी सोचता हूँ। अब हम इसका सरलार्थ देखते हैं आगे। अब नीचे दिए गए सरलार्थ को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। इसी बीच गुफा का मालिक दधिपुच्छ नामक गीदर आ गया। जैसे वह देखता है वैसे ही शेर के पंजों के निशान गुफा में प्रविष्ट होते हुए जाते हुए दिखाई पड़े तथा वे निशान बाहर नहीं आए, यानी बाहर आते हुए निशान नहीं दिखे। गीदर सोचने लगा, अरे मैं मर गया, अगर गया तो मैं मर गया, अवश्य ही इस बिल में शेर है। बिल्कुल निश्चित हो गया कि इसी गुफा में शेर बैठा हुआ। बिल का मतलब गुफा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो क्या करूँ आगे, आगे क्या करूँ? अब वो सोचने लगा मुझे क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में अब सूर्यास्त का भी समय हो गया है और गुफा में शेर भी आके बैठ गया। अब जाऊँ तो जाऊँ का, इस प्रकार का चिंतन करने लगा। अगर जाता हूँ तो मर जाता हूँ और नहीं जाऊँगा तो जाना हमें कहाँ चाहिए, इस प्रकार का सोचने लगा वो। और सोचते सोचते आगे क्या करता है देखते हैं आगे। तीसरे पैराग्राफ में पढ़े, तीसरे पैराग्राफ में क्या लिखा है देखते हैं। एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवं कर्तुमारब्ध
इस प्रकार से सोचते हुए वो दूर चलता गया, वहाँ से दूर होता गया और दूर होता गया। फिर आगे कहता है भोबिल भोबिल किम न स्मरसी, और वो दूर जाकर के आवाज़ दिया, बड़े शातिर तरीके से आवाज़ दिया कि भोबिल भोबिल, यानी हे गुफा तुम सुनती हो, तुम सुन रही हो कि नहीं। यन्मया त्वया सह समयः कृतोस्ति यत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकरिष्यसि यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि। उसने बड़े शातिर तरीके से आवाज़ दिया कि हे बिल, तुम सुनती हो, जिस प्रकार से मैं प्रतिदिन आकर के मैं तुम्हें आवाज़ देता हूँ कि मैं आ गया हूँ, कोई गुफा में है या नहीं ये बता दो। तो जिस प्रकार से तुम प्रतिदिन मुझे बताती हो कि गुफा में है या कोई है या नहीं, उसी प्रकार से आज भी तुम मुझे ये बता दो कि गुफा में कोई है अथवा नहीं। इस प्रकार से उसने आवाज़ दिया। उसने मन में ये सोचा कि बिल तो आवाज़ देगा ही नहीं, लेकिन बिल के जगह में जो है यानी गुफा के जगह में हो सकता है कि शेर आवाज़ दे, हुंकार भरे, तो मैं समझ जाऊंगा कि शेर अंदर बैठा हुआ। वो बिल्कुल श्योर होने के लिए, कंफर्म करने के लिए उसने ऐसा किया कि गुफा में शेर है या नहीं। अगर गुफा में शेर होगा तो दहाड़ेगा, कुछ तो बोलेगा, कुछ तो अपनी भाषा में वो कहेगा अंदर से, क्योंकि बिल तो यानी गुफा तो कभी बोलती नहीं है। इसीलिए उसने सोचा कि मैं ऐसा आवाज़ दूंगा तो शेर कुछ ना कुछ अंदर से बोलेगा, तो और कंफर्म हो जाएगा कि शेर अंदर ही बैठा हुआ है। अब हम शब्दार्थ को देखते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। एवं यानी इस प्रकार, विचिंत यानी सोचकर, दूरस्थ दूर खड़ा होकर, रवम यानी आवाज़ यानी शब्द, करने के लिए, आरंभ किया, किम यानी क्या, यन्मया कि मैंने, स्मरसी तुम याद करते हो, समयः प्रतिज्ञा समझौता, समय को भी कहते हैं, टाइम को, प्रतिज्ञा को भी कहते हैं। त्वया यानी सह यानी तुम्हारे साथ, किम यत यानी की, कृतः यानी की, यत का मतलब छोटी की और कृतः का मतलब होता है बड़ी की। बाह्यतः यानी बाहर से, जैसे मैंने कहा था कि बाहर से आवाज़ देता हूँ, ऐसा उसने कहा, गुफा से कहा गिदर ने कि मैं बाहर से आवाज़ देता हूँ, तो उसी के लिए बाह्यतः का मतलब होता है बाहर से। यदा यानी जब, तदा यानी तब। आगे हम सरलार्थ देखते हैं। सरलार्थ के बाद फिर दूसरे वीडियो में हम अगला जो पैराग्राफ है उसको पढ़ेंगे। शब्दार्थ कुछ और बाकी यहाँ पे। प्रत्यागमिष्यामि लौटूंगा, आह्वयसी यानी बुलाती हो, आकारिष्यसि बुलाओगे, यास्यामि चला जाऊंगा, तरही यानी तो। अब इसको हम शब्दार्थ देख लेते हैं, सरलार्थ इसका देख लेते हैं। सरलार्थ में क्या लिखा हुआ है। पैराग्राफ को पढ़ते समय मैंने तो शब्दार्थ के साथ साथ में सरलार्थ भी बता ही दिया था, लेकिन फिर भी इसमें जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं एक बार। ऐसा विचार कर दूर खड़े होकर आवाज़ करना शुरू किया। किसने? गिदर ने। अरे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं, बिल यानी गुफा के लिए, याद नहीं कि मैं तुम्हारे साथ प्रतिज्ञा की है कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तब तुम मुझे बुलाओगे, मतलब मैं आवाज़ दूंगा तुम्हें और तुम मुझे बुलाओगे। ऐसा उसने गिदर ने कहा कि तुम्हारे बीच में समझौता है, और उसी प्रकार से मैं आज भी तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं बुलाते हो। ऐसा गिदर ने बाहर से किसका नाम लेकर के कहा, यानी बिल यानी गुफा का नाम लेकर के कहा। फिर यदि तुम मुझे नहीं बुलाते हो तो मैं दूसरे बिल यानी गुफा में चला जाऊंगा, ऐसा उसने कहा। तो गिदर ने उसने सोचा होगा शेर ने कि वास्तविक में इसको रोज़ गुफा बुलाता है। अब आगे क्या होता है वो अगले वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी का विराम लेता हूँ मैं। धन्यवाद।